वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के बारे में कि निफ्टी की जो चाल है वो क्या हो सकती है, टाइम वाइज क्या है, प्राइस वाइज क्या है, कहाँ तक हम करेक्शन देख सकते हैं, कहाँ तक हम अप ट्रेंड देख सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो अफेक्ट करेगी अभी निफ्टी की मोमेंटम। तो सबसे पहले हम ये निफ्टी का डेली का चार्ट है स्पॉट का, आप ये बस स्क्रॉल करके देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको देखिए, आपको एक बहुत क्लियर से एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में है, हम बहुत अच्छे अप ट्रेंड में हैं। लास्ट ईयर हमने मार्च में बॉटम बनाई थी यहाँ कहीं पे, एंड उसके बाद से हम अप ट्रेंड में ही हैं। बट ये अप ट्रेंड में आपको कभी भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में होता है तो वह ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, एंड इसी तरह से उसकी जर्नी चलती रहती है। बट जब ये रिट्रेस करेगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमको लेना चाहिए बाइंग के लिए, हमेशा बाइंग के लिए। तो अगर ये आप निफ्टी का चार्ट देखोगे और कोई ये बोलेगा कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो फिर शायद उसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको समझ नहीं है मार्केट की, एंड ही शुड नॉट बी ट्रेडिंग। रही बात 2021 की हम करें तो ये फरवरी का पहला जो टॉप लगा था उसके बाद हमने ऑलमोस्ट ऊपर नीचे गैप अप गैप डाउन मार्केट देखा 2 महीने के लिए। मार्च एंड अप्रैल एंड मई में हमने फिर एक बॉटम बनाई गैन की इंपॉर्टेंट रेट पे, और उसके बाद हमने अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू की, नया हाई लगा। उसके बाद हमने जून और जुलाई में देखा, जून और जुलाई में क्या हमने नोटिस किया कि मार्केट इस वाले लेवल पे स्ट्रगल किया ऑलमोस्ट फॉर जून मंथ एंड जुलाई मंथ। तो एक रेंज में मार्केट था, और उसके बाद हमें गैन की इंपॉर्टेंट डेट थी जो 3 अगस्त, वहाँ पे ब्रेकआउट मिला, एंड उसके बाद अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू की। तो ये बुल मार्केट है, ये बहुत ही क्लियर है कि ये एक बुल मार्केट है। अब ये बुल मार्केट में सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखी है। यहाँ पे ये डेली का चार्ट है, यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी सेलिंग देखी है 18,600 के लेवल पे। 18,490 हमारा गैन का लेवल है, स्टैटिक गैन का लेवल, तो वहाँ से सस्टेन नहीं किया और नीचे हम गिरे। एंड उसके बाद हमारी जो 2 इम्पॉर्टेंट डेट है एंड एक इम्पॉर्टेंट वीक है 8 to 11 नवंबर, है ना। तो वो दोनों वीक में ये हमारी पहली कैंडल थी प्रेशर डेट की, जिसका हाई एंड लो इम्पॉर्टेंट था। इसी लो से यहाँ पे इस दिन बाइंग आई है 11 तारीख को, और हमने एक नया हाई बनाया है, प्रेशर डेट के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी की है, जिसका मतलब बहुत ही क्लियर था कि ये यहाँ से अब अपवर्ड चलना चाहिए। बट हुआ क्या, जैसे कि मैंने लास्ट वीकेंड के वीडियो में बताया था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी कर सकता है वो काम जो कि उसने पहले भी किया है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल था उसका, उसके ऊपर उसे क्लोजिंग करनी चाहिए थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा आप जाके देख सकते हो। अगर वो क्लोजिंग नहीं करता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी इस बार निफ्टी को नीचे लेके आए, और एग्जैक्टली वही हुआ। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं की और वो निफ्टी हमारा नीचे आ गया, प्रेशर डे के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ हमने बाइंग में यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ तक का मूव कैप्चर किया, इसके ऊपर फिर से एंट्री ली थी, और जब प्राइस नीचे आई तो हमने रिवर्सल ट्रेड किया। तो जो हमारे ज्ञान के स्टूडेंट हैं, जो मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं रिवर्सल ट्रेडिंग जानता हूँ। तो अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है तो वहाँ पे हमें पोजीशन कट करनी होती है और वापस रिवर्स साइड के ट्रेड लेने होते हैं, सो दैट वी मैनेज टू मेक सम प्रॉफिट इन द मार्केट। तो हमें दोनों साइड के मूव ट्रेड करना आना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जोन मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो कैंडल है ये प्रेशर डे की कैंडल है, तो ऑब्वियसली इसका हाई एंड इसका लो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस 8 to 11 नवंबर का जो वीकली हाई लो था उसमें भी हमने क्लोजिंग नीचे साइड पे ही देखी है, तो सारा मोमेंटम डाउन साइड का बता रहा है। बट है हम बुल मार्केट में, तो बुल मार्केट में अगर ये डाउन साइड की मूवमेंट है तो ये एक करेक्शन है, ये एक करेक्शन है, कोई क्रैश नहीं है, ठीक है, करेक्शन है। टाइम वाइज हुआ है, टाइम वाइज हमने क्या देखा है कि इन्वर्जन थ्योरी, इन्वर्जन मैंने आप लोगों को बहुत वीडियो में बताया है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ इन्वर्जन। इन्वर्जन के मतलब है कि टाइम कुछ बता रहा है और प्राइस उसके बिल्कुल अपोजिट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे हुआ था,
यहाँ पे इन्वर्जन हुआ था जब मैंने खुद यहाँ पे सेलिंग की थी, शॉर्ट किया था, और जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने इन्वर्जन किया, इसके ऊपर क्लोजिंग की हमारे साइकिल लेवल के ऊपर इस कैंडल ने, मैंने लॉस बुक किया था उस टाइम पे एंड मैंने रिवर्स किया था अपनी पोजीशन, पुट साइड पे बाई करके मैंने कॉल साइड एग्जिट किया एंड कॉल साइड पे मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई एंड वी आर एबल टू कैच दिस एंटायर मूव, है ना। तो इसी तरह से इन्वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम बोल रहा था करेक्शन, यहाँ पे टाइम बोल रहा था कि यहाँ से निफ्टी को एक करेक्शन करनी चाहिए 15,100-200 के लेवल पे, जो कि मैंने वीडियो में भी बोला, और ये क्लियरली बोला था इन्वर्जन होगा तो फिर हम क्या देख सकते हैं। तो इन्वर्जन हुआ, हमने बहुत कुछ देखा और कंटिन्यू इन्वर्जन करते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। बट अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो बहुत ही सिंपल है कि ये एक बुल मार्केट है और बाज़ार कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल दो हैं, दो जोन हैं। एक जोन है हमारा ये 17,326, 17,452, इसके नीचे की क्लोजिंग अगर होती है और वो भी इम्पॉर्टेंट डेट में, अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट डेट है नोट कर लेना, हमारा जो डेट है होगा वो है 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। ये डेट पे हम कहाँ रहेंगे, अगर हमने बाई चांस इसके नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं तो फिर आप समझ लो 3 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक हम ये सारे लेवल आपको बहुत ईजिली देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ईजिली देखने के लिए मिलेंगे। जो नीचे के लेवल की बात कर रहा हूँ वो है 16,900 एंड 16,300। बट अगर हम बने रहते हैं 2 एंड 3 दिसंबर पे, हम बने रहते हैं इस लो के ऊपर, मतलब बाजार नीचे आता है इंट्राडे में पर क्लोजिंग ऊपर करता है, फिर नीचे आने की कोशिश करता है, फिर क्लोजिंग ऊपर करता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जो रेंज है ये वाइड रेंज बन चुकी है। 18,600 से लेके 17,300 तक की 1300 पॉइंट्स की रेंज है। ये रेंज पूरा दिसंबर महीना आपको परेशान करेगा। होगा क्या कि आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे और बाज़ार गैप अप ओपन कर देगा, आप यहाँ पे बाय करोगे, बाज़ार गैप डाउन ओपनिंग कर देगा, और यही चलता हुआ चलेगा फॉर दिस एंटायर नवंबर एंड दिसंबर मंथ, है ना। दिसंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आने वाली है 18th एंड 19th दिसंबर। पहला है 3rd एंड 4th एंड दूसरा है 18th एंड 19th दिसंबर। यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी बाज़ार में ऊपर साइड में है तो आपको एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ये मैं आपको पूरा 2 वीक्स 3 वीक्स का प्लान बता रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरे वीकेंड के वीडियो अब ना आए। आई एम बिजी एज यू ऑल नो विथ माई फैमिली फंक्शन। तो मैं आपको पूरा 2 वीक्स 3 वीक्स में क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है और आपको कैसे इसको ट्रेड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे बाइंग जोन पे आता है ना, और बाइंग जोन पे आके आपको कोई भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि 17,613 पे, है ना, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो वो ब्रेकआउट बहुत अच्छे से करेगा और ये वाले लेवल आपको बहुत ईजिली देखने के लिए मिलेंगे 17,945। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है और उस हाई को ब्रेक करता है तो आप 18,210 का लेवल, 18,339 का लेवल देख सकते हो, है ना। तो जिसको प्ले आउट करना है वो ये कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखे और ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ करके रखे। अगर कहीं इसके नीचे क्लोजिंग करता है ऐसे और ये लो को भी ब्रेक करता है विच इज 17,613, ये लो को ब्रेक करके क्लोजिंग करता है इसके नीचे और नेक्स्ट डे उस दिन के लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो 17,452 वुड बी योर इमीडिएट टारगेट, जो कि आपको दिख जाएगा। एंड 17,452 पे आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे फिर से बाजार अगर घूमने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं। बाजार क्रैश कब करेगा, बाजार क्रैश का मतलब है बाजार बहुत तेज़ी से नीचे कब गिरेगा, जब ये जोन के नीचे आपको क्लोजिंग मिलेगी, है ना, और उसके बाद ये लो टूटेगा, ये लो के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करेगा और आपको 16,900 पहले मिलेगा, फिर 16,300 पहले मिलेगा। तो मैं आपको बड़ा रोड मैप बता रहा हूँ कि कहाँ तक बाजार जा सकता है। अब मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे इन्वर्जन हो सकता है। अभी के लिए इन्वर्जन का मतलब होगा इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करना और फिर बाजार यहाँ कहीं पे सस्टेन करने लग जाएगा, फिर सेलिंग आएगी, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये एक वाइड रेंज आपको देखने के लिए मिल रही है। अब इस रेंज में कैसे प्ले आउट करना है, ये आपका सपोर्ट जोन हो गया 17,613 से लेके 17,688। यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है, चाहे क्लोजिंग करे चाहे यहीं पे खड़ा रहे। पर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, आप 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे तो हम एक ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी आप लोग को मैं बता देता हूँ।
कि आपको कैसे ट्रेड करना है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब आपने यहाँ पे देखा कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है हमारी इस तरह की, ठीक है, इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है। तो आप ये ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करोगे? बाज़ार को आने दो, इसके अंदर आने दो और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने दो। जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा, एक छोटे स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका ये रहेगा। फिर बाज़ार ऊपर जाएगा तो एक ट्रेंड लाइन आपको ऐसे मिलेगी ऊपर जाते टाइम। फिर बाज़ार ऊपर जाके ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये लेवल्स पे ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छा पैसा आपको मिल सकता है बाज़ार में। जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेड किया था इस वाले ट्रेंड लाइन पे, बहुत ईजी पैसा था। ये एक ट्रेंड लाइन है, बहुत शार्प मूव आई थी। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन किया यहाँ पे, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन किया, ये आपका एसएल हो गया और ये आपका पहला टारगेट हो गया, फाइनल टारगेट ये हो गया। तो इसी तरह से नीचे जब आएगा तो ट्रेंड लाइन को प्ले करना, क्योंकि बाज़ार एक अब बड़े रेंज में प्ले आउट करने वाला है। और रही बात करेक्शन की, क्रैश की, 20-25% निफ्टी के गिरने की, तो सबसे पहले वो होगा एक गैन की इम्पॉर्टेंट डेट होगी 101%। दिस विल बी अ गैन इम्पॉर्टेंट डेट, ठीक है। और गैन की इम्पॉर्टेंट डेट वीक कब आने वाली है? हमारी आने वाली है अब 18 दिसंबर वाली वीक। ये वाली जो वीक होगी ये एक इम्पॉर्टेंट वीक होगी। तो वहाँ पे अगर हम इसके नीचे रहेंगे 17,352 के नीचे, तो आपको 16,900 16,300 बहुत ईजिली देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम कहीं पे हैं तो फिर हम लोग आराम से बने रहेंगे और ऊपर के ट्रेड आपको मिलते रहेंगे। ये बुल मार्केट है तो इतनी जल्दी क्रैश नहीं करेगा। 20-25% की जो करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 2,500 3,000 4,000 निफ्टी के गिरने की बात कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ तब क्योंकि जब कि एक गैन की इम्पोर्टेंट वीक रहेगी। उसके बाद उसी टाइम पीरियड पे कोई ना कोई न्यूज़ मार्केट में फ़्लो होगी, वो एक इवेंट वाला दिन रहेगा। और ये दिन आपको जो 2022 में 101% मिलने वाला है। तो बहुत केयरफुल रहना। 2022 में वो टाइम जब आएगा, जब मुझे दिखेगा कि प्राइस उस तरह से बिहेव करी है और न्यूज़ भी फ्लो होने वाली है। हो सकता है वो बजट डे भी हो सकता है वो फरवरी का मिड वीक भी हो सकता है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये वीडियो को बार बार देखना, ये लाइंस को आप ड्रॉ करके रखना। ये लाइन आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन से आप बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे बना सकते हो। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़े बेयर्स बैठे हुए हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अब बेयर्स ने अपनी पोजीशन बना ली है, यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, तो बेयर्स यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट बुल्स इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं इस बुल मार्केट को। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप लेना। मैं जैसे कि स्कैल्पिंग कर रहा हूँ आजकल, एंड छोटे प्रॉफिट मतलब 50 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेंडिंग वाला मूव अब नहीं मिलेगा। अब आपको यही देखना है कि जोन में आ रहा है, बाय करो, छोटे प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, क्लोजिंग यहाँ करेगा, अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग कर देगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये खेल चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट है 18 दिसंबर वाला वीक में ये क्या पोजीशन में रहता है, या यहाँ रहता है या टॉप पे रहता है, तो शायद एक करेक्शन वहाँ से भी कर दे या इन्वर्जन कर दे। तो ये मुझे नहीं पता होता है, बट आई नो सर्टन टाइम कि जैसे 18-19 दिसंबर बोल रहा हूँ, 2-3 दिसंबर बोल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 18-19 विल बी द बिगेस्ट इवेंट। तो वहाँ पे आपको पिछले साल जाके आप देखना 19, 20, 21 दिसंबर को क्या हुआ था निफ्टी में, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होता है, बुल्स कोई टेंशन में नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पे बाज़ार आएगा, फिर से आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, और इसी रेंज में आप बाज़ार खेल सकता है पूरा 1-1.5 महीना, जैसे कि जून जुलाई में किया था, मार्च अप्रैल में किया था। एंड फिर गैन की कोई इंपॉर्टेंट वीक आएगी, वहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, एंड फिर हम अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेंगे। 2022 में वो टाइम आएगा जब आपको एक बहुत बड़ी करेक्शन निफ्टी में देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। 2020 मार्च से लेके 2021 हो चुका है, 22 भी होगा, तो आपको एक बहुत अच्छी करेक्शन देखने के लिए मिलेगी। बैंक निफ्टी क्या करेगा उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड बैंक निफ्टी का मोमेंटम ये समझ के रखिए, बैंक निफ्टी में जो हाई लगा है वो अभी इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। 2021 दिसंबर में तो नहीं होने वाला है, उसी रेंज में वो भी खेलने वाला है। बट यही होगा कि यहाँ पे जब भी निफ्टी आएगा आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी इस जोन पे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है और फिर तो आप रेडी रहिए, बेयर्स के लिए पूरा मौका है कि इमीडिएट पुट बाय करके बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे और यहाँ पे लेके जाए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्लोजिंग जब हो इसके नीचे,
तो वो डेट हो 2 दिसंबर या 3 दिसंबर, या फिर वो डेट हो 18 दिसंबर और 19 दिसंबर, तब बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे हो, तब वो मूव आपको मिलेगी बहुत फास्ट। अगर इसी रेंज में बीच में कहीं पे है तो सिर्फ आपको ये रेंज प्ले आउट करना है। 2 और 3 दिसंबर को नज़र बना के रखनी है एंड 18-19 दिसंबर को नज़र बना के रखनी है। निफ्टी में अब जो होगा वो होगा सेक्टर रोटेशन, जिसके बारे में मैं कई बार अपनी TWGD मेंबर्स को तो अलर्ट कर ही रखा हूँ कि कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से क्वालिटी स्टॉक्स आपको रखने हैं। मैंने कुछ क्वालिटी स्टॉक्स रखे हुए हैं, वो आप लोगों को बता देता हूँ। टाटा मोटर्स मेरे पास पड़ा हुआ है, ICICI बैंक मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं अभी पोजीशन जो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट 2 स्टॉक हैं HDFC की बात कर रहा हूँ, HDFC बैंक की नहीं, टेक महिंद्रा एंड उसके अलावा SBI में मेरी नज़र है, बट वो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मुझे। बट ICICI बैंक छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा और रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए मैं रेडी हूँ। ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, HDFC, ये 4 स्टॉक्स हैं मेरी नज़र में जिनको मैं बाइंग के साइड पे ट्रेड करने वाला हूँ। सेलिंग के साइड पे जो मैं ट्रेड के लिए सोच रहा हूँ, जिस पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो रहेंगे फार्मा के स्टॉक्स। फार्मा के स्टॉक्स को मैं नज़र बना के रखा हूँ डॉक्टर रेड्डी पे, खासकर कि कहाँ पे मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा UPL एक स्टॉक है जिस पे मेरी नज़र है सेलिंग साइड पे ट्रेड करने की। तो ये 2 ही स्टॉक मैं सेलिंग के लिए रख रहा हूँ, फार्मा सेक्टर और ये। बैंक निफ्टी में हो सकता है बैंक निफ्टी भी इसी तरह से मूव करे, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक और SBI को पिक किया हुआ है, बाकी किसी स्टॉक्स में मैं कोई पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ। तो ये आपको मैंने स्टॉक्स भी बता दिए जो कि दिसंबर मंथ में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, SBI, ICICI बैंक, HDFC और टेक महिंद्रा। तो ये 4-5-6 स्टॉक्स मैंने रखे हुए रडार पे। एक लेवल, एक ब्रेकआउट पे मैं वेट कर रहा हूँ, वो लेवल के बाद मैं एंट्री कर लूँगा उस पर। कुछ ऑलरेडी मैंने पोजीशन बना दी है, कुछ क्वांटिटी एंड कुछ क्वांटिटी में ऐड करते रहूँगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। जिन्होंने प्रेशर डे के हाई लो पे ट्रेड करके पैसे कमाए हैं, या फिर जो भी मेरे अलर्ट से आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, इट हेल्प्स मी अ लॉट। एंड हमेशा ये याद रखना कि मार्केट में अब कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके जाना बहुत बड़ा रिस्क होगा, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैरी फॉरवर्ड। तो इंट्रा डे में जितनी पोजीशन हो सके क्लोज करना। जो ऑप्शन राइटर है उनके लिए तो ये मार्केट सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो ऊपर 18,300 का कॉल शॉर्ट करके नीचे 17,400 500 का पुट शॉर्ट करके स्ट्रैंगल बना के थीटा डीके का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब रेंज में ही खेलने वाला है। एंड रेंज जिस दिन तोड़ेगा, एक और अच्छी मूव हमको ऊपर के साइड में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ऊपर के टारगेट अभी बचे हुए हैं, इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि 19,000 19,700 इसको जाना है। बट उससे पहले कोई करेक्शन कर लेगा तो आपका पोर्टफोलियो डैमेज कर देगा, फिर उसके बाद वो अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो खेलना इस तरह से, टाइम आपको बता दिया कौन से टाइम फ्रेम पे अलर्ट रहना है, ये भी बता दिया मैं कौन से स्टॉक्स पे नज़र बना के रखा हूँ। आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो उन स्टॉक्स पे नज़र रखना बाइंग साइड पे। सेक्टर वाइज फार्मा इज़ द सेलिंग, एंड उसके अलावा UPL पे मेरी नज़र है। तो ये है, बाकी सेक्टर अप साइड ऊपर नीचे करते रहेंगे, बट ऑटो IT में अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि IT यहाँ से जो भी बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही है वो IT सेक्टर अब्जॉर्ब करके निफ्टी को एक पुश करेगा विद ऑटो सेक्टर हेल्प। एंड मेटल अब थोड़ा सा साइडवेज ऊपर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो मेटल में जो भी ट्रेंड चेंज होना है वो मंडे से आपको दिखेगा ट्रेंड चेंज होते हुए। तो मेटल में अगर कोई स्टॉक पे ट्रेड करना है वो हिंडाल्को होगा। तो हिंडाल्को इज़ द स्टॉक फ्रॉम मेटल सेक्टर, डॉक्टर रेड्डी इज़ द स्टॉक फ्रॉम फार्मा सेक्टर, टेक महिंद्रा इज़ द स्टॉक फ्रॉम IT सेक्टर, एंड बैंक निफ्टी में ICICI बैंक एंड SBI। तो ये सारे स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स। तो ये सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। यूजुअली मैं TWGD वालों को बताता हूँ, बट आप इन पे नज़र बना के रख सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इन पे ट्रेड कर सकते हैं। जितने मेरे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, टिल दिस 2021 दिसंबर 31, क्योंकि जनवरी से मेरी पूरी साइकिल चेंज हो जाएगी, सारे न्यू लेवल्स मिल जाएंगे स्टॉक्स के भी, इंडेक्स के भी। और इस बार मैं शायद आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा जनवरी के वीडियो में।
तो बट तब तक ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके मत रखना, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। इंट्राडे प्ले आउट करना, स्कैल्पिंग वाले ही बचेंगे, ये 2 महीने में सिर्फ स्कैल्पर्स बचेंगे जो कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, 50 पॉइंट मिले, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, बुक कर लिया, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड लिया और बुक किया, निकल गए। बड़ा प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन सिर्फ इसके नीचे पुट मैं खुद बाय करूँगा और प्ले आउट करूँगा नीचे के साइड के लिए, बट तब तक सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग। एंड टाइम वाइज प्राइस वाइज आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दिए, ये जोन बता दिए हैं, है ना। एंड इसी को प्ले आउट करना। आई होप आपको इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। स्टॉक्स के नाम बता दिए हैं। बैंक निफ्टी का एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोग के लिए बता दूंगा जो कि सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत क्रूशियल लेवल को वो तोड़ चुका है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी की फॉल कितनी हो सकती है या कंसोलिडेशन कर सकता है वो उस वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।